क्या लिखा मैंने मेरे भाई, कॉमन एरर्स। फिर एक चीज और आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फिर एक चीज देखने को मिलती है क्या, फिलर्स, और कभी कभी देख सकते हैं आप क्लोज टेस्ट। दोनों का ही मतलब क्या होता है, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, तो अगर कोई भी इंग्लिश का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे ये वाले जो जो भी हमने लिखे थे इसकी बात करें, इनमें यही सारी चीजें तो पूछी जाती हैं। अगर किसी ने आज से पहले एग्जाम दिया है ना, अगर किसी ने कोई एग्जाम आज से पहले दिया है तो मेरे बच्चे वो जरूर जानता होगा कि उसको एग्जाम में क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं। कॉमन एरर्स एक तो देखने को मिलते हैं उसको, है ना, या फिर कभी कभी कॉमन एरर ना पूछकर उस एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ लिए जाते हैं। फिर फिलर्स पूछे जाते हैं, जिसमें फिलर्स नहीं पूछे जा रहे, कई बार उसमें क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर दोनों का मतलब क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स है। कुल मिलाकर दोनों का मतलब मेरे बच्चे किससे है, फिल इन दी ब्लैंक्स है। सर मेरा क्वेश्चन है वोकैबुलरी इस बैच में कंप्लीट होगी। निक चौधरी मेरे बच्चे, बिल्कुल वोकैबुलरी आपको कराई जाएगी, निश्चिंत रहना। फिर एक चीज आती है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों का दुश्मन जिसको कहा जाता है, वोकैबुलरी। आपके एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। वोकैबुलरी में कई सारी चीजें होती हैं। वोकैबुलरी में आपको क्या क्या मिल जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट। वोकैबुलरी में ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। जल्दी से बच्चे एक बार नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं कि कॉमन एरर्स क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या कहता है, फिलर्स क्या है, क्लोज टेस्ट क्या है, इसको जानेंगे। आई होप एक बार आपने लिख लिया होगा। अब जिसने आज से पहले एग्जाम दिया है उसको बिल्कुल रिकॉल हो रहा होगा, हाँ हाँ ये चीजें तो भैया मैंने अपने एग्जाम में चीजें देखी हैं, ऐसे ही तो पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को अब रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, आशा करता हूं आप लोगों ने चीजों को लिख लिया होगा। अब देखिए कॉमन एरर्स का, एक बच्चा कह रहा पढ़ाना स्टार्ट करो। भाई अब पढ़ाना स्टार्ट हो गया है, इंट्रोडक्शन की क्लास है, सारा इंट्रोडक्शन देकर शुरुआत हम लोग कल से करेंगे, ठीक है। आज सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा कि है ना क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे करनी है, और आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग बता देंगे। फटाफट से आ जाएंगे भाई, ठीक है। देखो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने कहा माय मैथमेटिक्स आर very poor since childhood। अब अगर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मानकर चलते हैं, मानकर चल लेते हैं, ये सेंटेंस आप लोगों से पूछ लिया गया इस तरह से। अगर ये स्टेटमेंट आप लोगों से इस तरह से पूछ लिया गया है ना, अंडरलाइन करके, तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बन गया। आपको इसके 4 अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और एक दे दिया जाएगा मेरे बच्चे नो इंप्रूवमेंट। अगर ये सही लग रहा है तो इसको करेक्ट कर,
अगर ये सही लग रहा है तो आंसर क्या दे देंगे, नो इंप्रूवमेंट। अगर इसमें कोई गड़बड़ लग रही है तो आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे और उसमें कहीं ना कहीं एक अपना आंसर बनाना होगा। तो एक बार कोशिश करके मुझे बताएं, इस पार्ट में कोई इंप्रूवमेंट लग रहा है क्या, मतलब कुल मिलाकर कोई गलती लग रही है क्या, कोई गलती लग रही है क्या, एक बार देखें, फिर हमें समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छा ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लैक बोर्ड करिए सर, दिक्कत हो रहा है बेटे, अपना फोन का जो है ना आप ब्राइटनेस थोड़ा कम करें। अभी कोई टॉपिक नहीं कर रहे, अभी कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे बच्चे हम लोग। मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शंस दे दो, देखो भाई ऑप्शंस देखो, हैव बीन वेरी पुअर, एक ऑप्शन ये मिलेगा आपको, एक मिला हैज बीन वेरी पुअर, और एक मिलेगा इज वेरी पुअर, और एक मिलेगा नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। तो अब आपको देखना है कि आपका आंसर क्या है, ए बी सी डी क्या होगा। अगर ये सही है बच्चे, अगर ये चीज सही है तो आंसर क्या दे देंगे, नो इंप्रूवमेंट। और अगर ये गलत लग रहा है तो इनमें से अपना कोई एक आंसर हमें सिलेक्ट करना होगा, अपना आंसर देना होगा। एक बार दिखाएंगे, एक बच्चा कह रहा है नो एरर। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया। सभी बच्चे, लगभग मैक्सिमम बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं ये, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैक्सिमम बच्चे यहां पर इज की बातचीत कर रहे हैं, गलत है भैया, इज नहीं आ सकता, हटा दो उसको, गोली मारो। अब बताओ, अब बताएंगे इसके अलावा, यही तो चीजें सीखनी है एग्जाम में, यही तो गलतियां करते हैं हम लोग। अभी तक जितने भी बच्चे मैं देख रहा था 98% बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं, सी, गलत है। सी के बाद बताओ भैया क्या आएगा, ए बी या फिर डी। अब आंसर्स आपके बदल गए हैं ना, जो पहले सी के फेवर में थे अब वो बी के फेवर में आ गए, अब वो बी के फेवर में आ गए। मैं फिर बता दूं, बी तो गलत है भाई, बी तो गलत है। अब आपका दिमाग घूम जाएगा, अरे क्योंकि भैया बचपन से पढ़ा है मैथमेटिक्स और सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, या तो हैव और या फिर आर, यही 2 ऑप्शंस बचे आपके पास। तो आंसर क्या है बच्चे, ए पार्ट। अब क्यों, क्योंकि माय मैथमेटिक्स का मतलब यहां पर क्या आ रहा है, माय कैलकुलेशंस, है ना, और माय कैलकुलेशंस इज प्लूरल, तो प्लूरल है तो या तो आर आएगा या फिर हैव आएगा। ठीक है, हमने कहा आर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि बात कर दी सिंस चाइल्डहुड, बचपन से लेकर अब तक। जब इस तरह की बात कर दी जाती है, जब कोई बात पास्ट से स्टार्ट करके प्रेजेंट से कनेक्ट कर दी जाती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चे ये है हैव के साथ थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप कहोगे सर ये पूरा कंसेप्ट हमें समझाओ, अभी हमें कंसेप्ट नहीं समझना, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा था कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते किस तरह से हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस मेरे बच्चे आते किस तरह से हैं, मैं सिर्फ आपको यह डिलीवर करना चाह रहा था। ठीक है ना, समझ गए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आता किस तरह से। अब इस तरह की चीजों को सीखने के लिए, अपना सही आंसर देने के लिए हमें अपने कंसेप्ट्स को डेवलप करना होगा, हमें अपने कंसेप्ट्स को डेवलप करना होगा। मैथमेटिक्स पढ़ते ही हमारे माइंड में स्ट्राइक आता है क्या, अरे ये तो सिंगुलर है। जी हां बिल्कुल सिंगुलर है, मैं इस बात में सहमत हूं, बट अगर उससे पहले माय लिख दिया गया तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। इसको सीखेंगे आगे चलकर, फिलहाल मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है। चलिए एक और सेंटेंस से मैं बात करता हूं, एक और सेंटेंस से बात करता हूं। मैंने कहा देयर इज नो बाउंडेशन हेयर सो यू कैन मूव फ्रीली एनीवे। ठीक है, ये एक और स्टेटमेंट है। अब ये जो स्टेटमेंट है बच्चे, ये मैं इस तरह से आपको दे रहा हूं, इसको मैंने बोल दिया ए पार्ट, इसको मैंने बोल दिया बी पार्ट, इसको मैंने बोल दिया सी पार्ट, और डी इज नो एरर। अब ये क्वेश्चन जो बन गया ये इंप्रूवमेंट वाला नहीं है बच्चे, इंप्रूवमेंट वाला नहीं है मेरे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका कॉमन एरर वाला क्वेश्चन है, कॉमन एरर, क्योंकि आपके एग्जाम में कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट दबाकर पूछा जाता है भाई साहब, है ना। और इस पर इसको तैयार करने के लिए हमें अपने पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। सर इस कोर्स में इंग्लिश स्पोकन होगा? जी नहीं मेरे बच्चे जनक, इस पर इंग्लिश स्पोकन नहीं होगा। हां, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्द एक इंग्लिश स्पोकन के लेक्चर्स लेकर आने वाला हूं बच्चे, है ना। कम से कम 20 एक क्लासेस लगातार इंग्लिश स्पोकन पर रहने वाली हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, सो दैट कि कोई नोटिफिकेशन आए तो हम लोग आपको वहां पर डिलीवर कर पाए। इसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं इस पर इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, टेलीग्राम पर करता हूं या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल पर। जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी क्या है, इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर। व्हाट्सएप चैनल जो है मेरा इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर है, तो वहां पर मैं चीजों को शेयर करता हूं, तो आप जरूर ज्वाइन करें, सो दैट कि आपको मिल जाए, है ना। चलो भाई,
तो अब आंसर क्या होगा? नो इंप्रूवमेंट नहीं बच्चे, नो एरर है, ये एरर वाला क्वेश्चन है। अगर ए में गलती है तो ए, बी में गलती है तो आंसर बी, सी में गलती है तो सी, और डी में गलती है तो भैया डी। हमें अपनी एरर बताना है, गलती बतानी है। बी पार्ट में बेटे क्या गलती है वो भी साथ साथ बताते चले। सौरभ, अंकित लिसन में कह रहे हैं क्या बेटे बताओ क्या गलती है मेरे बच्चे, वो भी साथ साथ बताते चले। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी कराओगे? 5 मिनट का समय दो, पूरा सिलेबस डिस्कस करते हैं। अभी 5 मिनट का समय दें, पूरा सिलेबस बच्चे भी डिस्कस करता हूं मैं आपके सामने। तो आंसर इज ए पार्ट। ए पार्ट इसलिए क्योंकि बाउंडेशन कोई शब्द नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज में, बाउंडेशन नाम का कोई शब्द है ही नहीं। हमें लग रहा था इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, आंसर नो एरर है, लग रहा था पूरा सेंटेंस तो ठीक ही है, जी नहीं, इसमें गलती है, और गलती है ए पार्ट में क्योंकि बाउंडेशन इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है। अब आप कहोगे सर हम तो बहुत यूज करते थे, अब यूज तो हम आंटी भी करते हैं, है ना, आंटी नमस्ते, क्या आंटी कोई शब्द है क्या? जी नहीं, द वर्ड इज आंट। ठीक है, समझ रहे हैं? कुछ शब्द इस तरह के होते हैं जो एग्जैक्टली वर्ड नहीं होते, बट वो लोकल भाषा में इतने यूज किए जाते हैं कि हमें सब बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर बाउंडेशन नहीं, इसके प्लेस पर द वर्ड इज रेस्ट्रिक्शन यूज करें आप। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन हियर, सो यू कैन मूव फ्रीली एनीवेयर, कि यहां पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। ठीक है, चलो अंकित, आप मेरा नाम नहीं ले रहे थे, अरे भाई नाम वाम के चक्रों मत पड़ा करो। देखो काम कुछ ऐसा करो मेरे बच्चों, काम कुछ ऐसा करो कि सभी लोग आपका नाम लें। ठीक है ना, आप सिलेक्शन ले लो, बढ़िया सा रैंक ले लो, टीचर्स आपका नाम खुश होकर लेंगे, दौड़ कर लेंगे, भाग कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसा आप करें। ठीक है ना, तो समझ में आया एरर क्या है, इंप्रूवमेंट क्या है। अब फिलर और क्लोज टेस्ट क्या है? देखिए भैया, कुल मिलाकर फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर एक सेंटेंस आपको दिया जाता है और उसमें एक ब्लैंक मिलता है और उस एक ब्लैंक के रेस्पेक्ट में 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलर्स। बट अगर बात एक सिंगल सेंटेंस की ना होकर ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ शॉर्ट पैसेज आपको दे दिया जाए 4-5 लाइन का, और सभी लाइंस में एक एक ब्लैंक दे दिया जाए और हर ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट। तो कुल मिलाकर ये है तो क्या? फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स। बाउंड्री एक करेक्ट वर्ड है, बाउंड्री मेरे बच्चे करेक्ट वर्ड है, बाउंड एक करेक्ट वर्ड है ना। बाउंड्री और बाउंड तो बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, बट बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट देता हूं, I want to blank a car as I don't want to travel by बस। ठीक है, ये आपको इसके लिए 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। जैसे मैंने कहा बाय, सेल, एक बार देखेंगे, जल्दी से देखें भाई। देखो भाई, आई वॉन्ट टू ब्लैंक अ कार, मैं गाड़ी करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? बाय करना चाहता हूं, सेल करना चाहता हूं, जो भी है। एज, क्योंकि आई डोंट वांट टू ट्रेवल बाय बस, मैं बस से नहीं चलना चाहता, इसीलिए गाड़ी को खरीदना चाहता हूं, है ना। अगर खरीदना चाहता हूं तो भैया ये ऑप्शन तो गया, पार्क, जब गाड़ी है ही नहीं तो पार्क कहां से करोगे? हम खरीदना चाहते हैं तो भैया सेल भी नहीं हो सकता, बेचे, गाड़ी तो है ही नहीं हमारे पास। भाई बस से नहीं चलना चाहता, इसका मतलब गाड़ी से चलना चाहता है, तो गाड़ी से चलना चाहता है तो खरीदना चाहेगा गाड़ी। तो आई वॉन्ट टू बाय अ कार या आई वॉन्ट टू परचेज अ कार। अब बाय और परचेज दोनों शब्दों का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। बाय का मतलब भी खरीदना, परचेज का मतलब भी खरीदना। जब दोनों का मतलब खरीदना है तो भैया अब क्या करें? दिक्कत ऐसे शब्दों में फंस जाती है जिनका हिंदी मीनिंग दोनों का सेम हो। तो फिर भी हम लोग जो आंसर देंगे वो आंसर क्या देंगे भाई? कि बाय ना होकर यहां पर आंसर क्या दिया जाएगा बच्चे? परचेज। अब क्यों कहा? क्योंकि देखो, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा महंगी होती है, कॉस्टली होती है, या आप उसको बहुत लंबे समय तक के लिए ले रहे हो, तो या फिर बहुत बल्क में ले रहे हो किसी चीज को, तो उन चीजों के लिए हमेशा परचेज का यूज किया जाता है।
बाय शब्द हम उसके लिए यूज करते हैं जब चीजें हम रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे हो, है ना। जैसे मानकर चले आपने पेन खरीदा, केले खरीदे, सेब खरीदे, अब फ्रूटी खरीदी, बिस्किट खरीदे, तो ये क्या है, आप बहुत लंबे समय के लिए नहीं कि एक बिस्कुट का पैकेट आप अगले 10 महीनों तक के लिए खरीद लाए, नहीं, है ना। तो जब रोजमर्रा की चीजें होंगी, कोई नोटबुक ले लिया आपने, कोई किताब ले ली, तो बेसिकली वो क्या है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय। बट वही मानकर चलें आपने बिस्किट का पैकेट एक ना लेकर 100 पैकेट ले लिए, तो जब चीजों को बल्क में लेते हो तो अगेन क्या होने लगेगा, परचेज। सस्ती चीजें जो रोजमर्रा की होती है बाय, महंगी चीजें परचेज, ठीक है। वही सस्ती चीजों को अगर बल्क में ले लोगे तो भी क्या होगा, परचेज होगा, ठीक है जी, क्लियर है। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, धीरे धीरे आएगी भैया, टेंशन ना लो, समझ पाए। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी। अब बात आती है वोकैबुलरी, है ना। अब वोकैबुलरी में आपने देखा काफी सारी चीजें आपको सामने मिलती हैं। सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है जो सिमिलर इन मीनिंग होते हैं, सेम मीनिंग, है ना। पर्यायवाची, एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग, विलोम, जानते हो, आसान है। वन वर्ड का मतलब क्या होता है, जब एक पूरे सेंटेंस को हटाकर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जब एक सेंटेंस को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें एक शब्द से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने बोला, एक व्यक्ति जो भगवान में आस्था नहीं रखता, पूरा एक सेंटेंस है, इसको हटाकर मैं सीधा आस्तिक भी तो बोल सकता हूं, सॉरी नास्तिक भी तो बोल सकता हूं। भगवान में जो आस्था नहीं रखता, नास्तिक। एक व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता है, आस्तिक। उसी को इंग्लिश में बोलें, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अथीस्ट। और अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट। समझ पा रहे हैं भैया, वन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, अथीस्ट। ऐसे ही ईडियम फ्रेजेस, ईडियम फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां मेरे बच्चे, उनके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, ईडियम फ्रेजेस का यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा। और इनका डायरेक्ट मीनिंग नहीं, इनडायरेक्ट मीनिंग चाहिए होता है। जैसे मैंने कहा आप शेर हो, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप जंगली जानवर हो। उस शेर शब्द से मैं क्या कहना चाहता हूं, आप बहादुर हैं, साहसी हैं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आप। मैंने कहा वो तो गीदड़ है, इट मींस मैं उसको वो जानवर नहीं दिखाना चाह रहा कि वो जानवर है, वो डरपोक है, कायर है, ऐसा दिखाना चाह रहा हूं, है ना। वो तो सांप है आस्तीन का, इट मींस धोखेबाज है, दगाबाज है। समझ पा रहे हैं। तो जब डायरेक्ट शब्दों का मीनिंग ना देकर इंप्लाइड मीनिंग, है ना, उनका इनडायरेक्ट मीनिंग हम लोग जनरेट करने लगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इडियम फ्रेजेस बोलते हैं। आ जाओ, वोकैबुलरी से 5 ही क्वेश्चन आएंगे ना, जरूरी नहीं है बेटा, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्वेश्चन में भैया नंबर, एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का आ रहा है आजकल, ठीक है ना। तो 10-12 नंबर की आ जाती है, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होती। फिर आता है स्पेलिंग टेस्ट, आप लोगों से स्पेलिंग टेस्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो मेरे बच्चे आपका रीडिंग सेक्शन बचता है ना, जो पैसेज होता है, या कभी कभी PQRS आपसे सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए पूछ लिया जाता है। तो देख, यही सारा आपका एग्जाम में आएगा। अब इस सारी चीजों को करने के लिए, इन सारी चीजों को करने के लिए हमें किन किन चीजों पर फोकस करना होगा, हमें किन किन चीजों पर फोकस करना होगा बच्चे, वो देख लेते हैं एक बार कि हमारा सिलेबस क्या होगा, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे अपने इस बैच में, है ना, क्या क्या चीजें हम लोग इस बैच में पढ़ेंगे। हालांकि मैं ये अपलोड भी करवा दूंगा आपका। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने सिलेबस को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए जी कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। एक तो जो अभी हम लोगों ने देखा वोकैब, फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टेंस, फिर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर आता है एक चीज रीडिंग सेक्शन, ठीक है। रीडिंग सेक्शन टेस्ट भी लिया जाएगा, बट टेस्ट नहीं, हम लोग प्रैक्टिस सेशंस किया करेंगे हर टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा। पहले एक बार सिलेबस देख लो, फिर डिस्कस करेंगे चीजों को। डाउट सेशंस लेंगे हम लोग, ऑनलाइन टेस्ट ले पाना बहुत इंपॉसिबल सा है, प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चे हम लोग आपको, है ना। अब वोकैबुलरी की बात करें तो अभी हम लोगों ने चीजों को देखा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, तो ये वाला वोकैबुलरी पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है, ये वाला वोकैबुलरी पार्ट करेंगे। अब टेंस मेरे बच्चे अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बचपन से पढ़ रहे हो, है ना। उसके बाद हम लोग टेंस का ही एक दाहिना हाथ है वॉइस, एक बायां हाथ है
नरेशन, एक दिल है टेंस का, कंडीशनल सेंटेंस, और एक चीज और है। तो टेंस तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है, उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग वॉइस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, ये भी हम लोग और पढ़ेंगे। ये सब टेंस का ही पार्ट है, ठीक है। सर, आई एम आंध्र फ्रॉम एपी, सो कैन यू एक्सप्लेन in English also, sir? Hema, my dear student, I can explain the whole thing in English, but there is a problem because in this class a lot of students are from Hindi background, so it's my duty to take all them all together. So if I focus on English, so there is a great problem for many of the students. So it is a humble request. I'll somehow dictate the things in English, and it will not be a problem for you. I'll try my level best कि हम लोग पहले हिंदी में चीजों को डिस्कस करें और उसको क्विकली समराइज करके I dictate the whole thing in English, ठीक है। But if you want everything in English, तो sorry from my side, it is quite impossible for me because I have to take care of all the students, ठीक है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 8 ही चीजें हुआ करती हैं। part of speech consists of 8 things, but we are including one more thing, that is article. Basically article is a part of एडजेक्टिव, है ना, इटसेल्फ। जो आर्टिकल है वो बच्चे एडजेक्टिव का ही पार्ट है, बट फिर भी हम लोगों ने अलग से लिख लिया क्योंकि कुछ बच्चों को ना बुक में दिख जाता है एंड दे कंप्लेन कि यू हैवंट इंक्लूडेड आर्टिकल इन योर सिलेबस, ठीक है, तो दिक्कत की बात है। तो आर्टिकल मेरे बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। रीडिंग भैया रीडिंग तो करनी करनी है। रीडिंग में आपको हमें क्या पढ़ना है, पैसेज। रीडिंग से आपको हेल्प मिलेगी क्लोज टेस्ट में भी और पैसेज में भी, इन सभी चीजों में बच्चे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा सिलेबस, जिसको कि आने वाले अगले क्लासेस में हम लोग बैक टू बैक कर रहे होंगे चीजों को, है ना। व्हाट कम्स इन रीडिंग पार्ट? रीडिंग पार्ट में मेरे बच्चे आपका एग्जाम में डायरेक्टली पैसेज आएगा या फिर क्लोज टेस्ट आता है या फिर पीक्यूआरएस भी आता है, वो भी लिख लो एक बार। पीक्यूआरएस का मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। इन सभी चीजों पर बच्चे हम लोग अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरा अच्छे से करेंगे चीजों को, बहुत ही डेडिकेशन के साथ चीजों को हम लोग आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। किसी के मन में कोई और डाउट? नाउन और प्रेपोजिशन बता दो दिया, नाउन भी प्रेपोजिशन भी सारी चीजों को हम लोग करेंगे भैया। आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को, जल्दी से बताएंगे। और हाउ वाज द सेशन, आपको ये सेशन कैसा लगा? हालांकि इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आज पहली क्लास थी, इसलिए इंट्रोडक्शन की ही बात की कि आपके एग्जाम में हम लोग क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे, और पूरा का पूरा सिलेबस बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आने वाली क्लासेस में हम लोग क्या कुछ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है। और हर टॉपिक के बाद मैं आपको एक चीज और क्लियर करूं, हर टॉपिक के बाद जैसे नाउन कंप्लीट होता है तो नाउन के कंप्लीट होते ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए और भी शीट में आपको अवेलेबल करा दूंगा, है ना। अपने टाइपिस्ट साहब से मैं बात करूंगा, जफर जी से, कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कष्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कुछ और ज्यादा क्वेश्चंस जैसे हर टॉपिक के नाउन के, प्रोनाउन के, इस तरह के डेवलप आप लोगों के लिए करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वोकैबुलरी कहां से करेंगे, सब चीजें बताई जाएंगी बच्चे, सारी चीजें हम लोग करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहना। तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।